तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नानजी ने बोला था कि मैं हिवान के साथ कुछ देर के लिए बात करना चाहता हूँ, और इस बात को सुन के हिवान भी मान गई थी उससे बात करने के लिए। दूसरी तरफ जीन बोल रहा होता है कि एक बार हमारे मास्टर की तीनों सोल वापस आ जाए, उसके बाद नानजी हमें खुद पे खुद ये सच्चाई बताई देगा कि उसने ये सब क्यों किया। विवेक बोलने लग जाता है कि बस हमारे मास्टर की पावर वापस आ जाए, उसके बाद तो नानजी भी हमारे मास्टर के सामने टिक नहीं पाएगा। और उनकी सारी बातें यूजिया और नानजी ने भी सुन ली होती है। तभी नानजी अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक साउंड बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से टिंगू का वो जो बीटल होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नानजी एक जगह पे जाके बैठ जाता है और दूसरी तरफ यूजिया उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद वो कहते हैं, हे लॉर्ड नानजी, आखिरकार आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए गए और मुझे तो यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था। तभी नानजी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तभी यूजिया बोलती है, अरे मैं तो आपको ये बताना भूल ही गई, मुझे आपसे फॉरबिडन मार्शल आर्ट के बारे में जानना था। उसके बाद हमें फर्स्ट का सीन दिखाया जाता है। पवेलियन के अंदर एक मार्क्समैन बिना परमिशन के अंदर घुस आया था, जिस वजह से वहाँ पे जो भी परमिशन होता है वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ वो मार्क्समैन उन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है। जेट पवेलियन के अंदर हम यूजिया को भी देखते हैं, जो कि आराम से बैठ के खाना खा रही थी। वो खाना खाने में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उसके आसपास में जो हो रहा था उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ वो मार्क्समैन एक बेल का यूज करते हुए वहाँ पे अपने आसपास बैरियर बना लेता है और काफी सारे अटैक्स को उसके मदद से डॉज कर लेता है। उसके बाद वो मार्क्समैन जो भी वहाँ पे डिफेंस फॉर्मेशन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद यूजर के भी उस मार्क्समैन पे नजर पड़ जाती है। उसके बाद उसके हाथ में जो पेनेट होता है वो नीचे गिर जाता है। तभी वो मार्क्समैन उसके पास में आ जाता है। तभी यूजर अपना आंख बंद कर लेती है और बोलती है, यहाँ पे जो भी हुआ मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन उस मार्क्समैन को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये जेट पवेलियन मुझे दे दो। तभी उस मार्क्समैन की तरफ एक अटैक आता है, जिससे कि उसका मार्क्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर हमें पता चलता है ये तो नानजी है। और उसके बाद वो वहाँ पे जो डिफेंस फॉर्मेशन होता है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे ही यूजर गॉड ऑफ वॉर को देखती है, वैसे ही वो बोलती है, आखिरकार आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी नानजी बोलता है, आखिरकार तुम मेरी सच्चाई जान ही गए, अगर तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो तो तुम मेरी आसानी से बात तो मानोगी नहीं। लेकिन यूजिया तो उसका उल्टा ही करती है। फिर वो बोलती है, आखिरकार मैं ये सब क्यों करूंगी, कि मुझे पता है क्योंकि आप यहाँ पे जेट पवेलियन के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है। इसका इतना बोल के वो वहाँ पे एक फ्लावर का यूज करते हुए नानजी के अंदर कोई एनर्जी डालती है और उसके बाद वो बोलती है, इस जेट पवेलियन में जो भी डिफेंस बैरियर है वो आपको कोई भी अटैक नहीं करेंगे और आप इस जेट पवेलियन में कभी भी आ जा सकते हैं। मुझे पता है कि आप उसी जेट के लिए आए हुए हैं। फिर नानजी उससे बोलता है कि तुम्हें आखिरकार कैसे पता चला कि मैं उसी जेट के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। उसके बाद यूजिया उसकी बात सुन के बोलती है, आपको इतना चौंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस जेट के बारे में सबको पता है। आपको तो पता ही है कि ये जेट काफी ज्यादा पावरफुल है और इस जेट का यूज करते हुए आप किसी के भी एसेंस को रीजनरेट कर सकते हैं। अगर आप इस जेट को बिना परमिशन का यूज करोगे तो इसका आपको बस नुकसान ही नुकसान होगा, लेकिन आपको कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं आपकी मदद करूंगी। फिर वो बोलती है, आप इस जेट पवेलियन में जो सीक्रेट टेक्निक है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तभी नानजी उससे बोलता है, तुम जानती हो कि अगर मैं इन सभी का यूज करूंगा तो यहाँ के रूल्स भी ब्रेक हो सकते हैं। तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो। इस बात को सुन के जो बोलती है, आपकी हेल्प करना तो मेरी खुश नसीबी है। हमारे तीनों ही रैलम के रोल मॉडल है, मुझे पता है कि आप इन सभी टेक्निक्स का गलत यूज नहीं करोगे। फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसी फॉरबिडन एरिया के बारे में पता है जहाँ पे कि बहुत सारी टेक्निक्स का भंडार है जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। दूसरी तरफ यूजियाओ नानजी को जेड पवेलियन के फॉरबिडन वैली के अंदर लेके आ जाती है। दूसरी तरफ यूजिया अपने मन में सोच रही होती है, गॉड ऑफ वॉर पूरे हेवन के अंदर नंबर 1 वॉरियर है, मैं तो काफी ज्यादा लक्की हूँ जिस वजह से मैं उनके आज काम में आ पा रही हूँ। वहीं वो अपने मन में अंटसंट सोच रही होती है जिसको कि मैं बताने वाला नहीं हूँ। अभी वहाँ पे जो ट्री होता है उसके अंदर से उसका गार्डियन स्पिरिट बाहर आ जाता है और उसके बाद वो यूजिया के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखते ही अंजी हिवन के आगे आ जाता है और उसके सामने एक शील्ड बना लेता है। लेकिन वो बीस्ट उस बैरियर को तोड़ देता है और दूर छटक जाता है और उसके बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोर करने लग जाता है। यूजिया उसको कुछ कहना चाहती थी लेकिन नानजी उसको बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस गार्डियन बीस्ट से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी वो गार्डियन उन दोनों के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है, लेकिन तभी यूजिया बोलती है, जियाओ बॉय तुम इनके ऊपर हमला मत करो। इस बात को सुनते ही वो गार्डियन बीस्ट वहाँ पे रुक जाता है
और उसके बाद वो गार्डियन बीस्ट यीजाओ को वहाँ पे चाटने लग जाता है। तभी यीजाओ बोलती है, जियाओबा तुम्हें गॉड ऑफ वॉर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। मैं यहाँ पे इनको किसी मकसद की वजह से लाई हुई हूँ। जैसे ही यूजियाओ उसको पीछे हटने के लिए बोलती है, वैसे ही वो गार्डियन बीस्ट पीछे हट जाता है। यूजियाओ जियाओबाओ को अपनी सारी बात नहीं मानता हुआ देख के वहाँ पे 3 फ्रूट वहाँ पे समन करके उसको दे देती है खाने के लिए। वो पलक झपकते ही उसे खा जाता है। और उस गार्डियन बीस्ट यूजियाओ की सारी बात मानता हुआ देख के नानजी तो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है, काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। उसके बाद यूजुआओ नानजी को भी वो फ्रूट ऑफर करती है और वो फ्रूट उसको काफी क्यूट तरीके से दे रही होती है। इस चीज को देखते ही नानजी उस फ्रूट को ले लेता है और उसको तुरंत ही खा लेता है। तभी यूजिया उससे पूछती है, ये फ्रूट कैसा है? अगर ये फ्रूट आपको काफी ज्यादा पसंद आए तो मैं इसको फ्यूचर में आपको दे सकती हूँ। बस आप इसके बारे में मुझे बता दीजिए, मैं आपको ये फ्रूट दे दूंगी। तभी नानजी इसकी इस बात को सुन के उसको शुक्रिया बोलता है। तभी नानजी बोलता है, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये बीस्ट तुम्हारी क्यों बात मान रहा है? तभी जिया बोलती है, क्योंकि मैं और ये गार्डियन बीस्ट एक साथ ही बड़े हुए हैं। जब जियाओ काफी ज्यादा छोटा था तब से ये मेरे साथ ही रह रहा है। मैंने इसको किसी मार्केट से जब ये अंडा था तभी मैंने खरीद लिया था और इसको मैंने तब से ही पाल रखा है। तभी नानजी उसकी सारी बात सुन के बोलता है, वो ऐसी बात है? तभी वो बोलता है, लगता है हमें इस होली ट्री के अंदर जाने का वक्त आ चुका है। तभी नानजी उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी यूजिया उसका हाथ रोक देती है और बोलती है, अगर आप इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी अलार्म होगा वो अपने आप पे एक्टिवेट हो जाएगा। इसको सुनते ही नानजी उस अटैक को रोक देता है और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।